नमस्कार। 2 दिन बाद में 25 तारीख को वोटिंग होगी और मुझे लग रहा है कि आप सब पूरी तैयारी के साथ हो। मेरा निवेदन है कि कल जिस तरह से प्रशासन ने हमारे साथ सख्ती करी है, मुझे लगता है ये सख्ती और आगे भी बढ़ा सकते हैं और इस हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी युवा साथियों से, जो साथी मेरे समर्थक हैं, उनसे अपील है कि अब आप कार्यालय पे ना रहें, अपने डेरे गाँव में ले जाएं और अपनी ड्यूटियों को संभालें। मैं चाहता हूँ जितने भी गांव हैं उसमें प्रत्येक गांव में अपनी एक टीम हो और वो टीम 25 तारीख तक वोटिंग तक वहीं रहे। 25 तारीख को वोटिंग के बाद हम लोग सारे लोग कार्यालय पे इकट्ठा होंगे और उसके बाद हम चुनावी मंथन करेंगे। आज जिस तरह का हमारा चुनाव बना है, हम चुनाव को जीत की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि किसी तरह का व्यवधान डाल के हमें उत्तेजित करके और कोई ऐसी घटना हो जिससे हमारे चुनाव में नुकसान हो। लेकिन हम सबको धैर्य रखना है और शांति से चुनाव का मतदान करवाना है। आपको अब में और ये विजय आपको दिलवानी है। मेरे युवा साथियों में आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जिस तरह के हालात है, शिक्षा का अभाव है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ केवल गुलामी करी है, उनको आज भी राजनीतिक चेतना उनमें नहीं है, उनमें आज भी ऐसी कोई सोच नहीं है जिससे आने वाली पीढ़ी का भला हो। मैं चाहता हूँ मेरे विशेष रूप से दलित समाज से, मेरे माइनॉरिटी समाज से, गुर्जर समाज से, लोधा समाज से, भील ठाकुर समाज से, बंजारा समाज से, मैं कुशवा समाज से, माली समाज से, कुमार समाज से, हमारे जो भी डीमर समाज से, ये जो बिल्कुल गरीब जो लोग हैं, जो गांव में जिनके कच्चे मकान हैं, जिनका 70 साल बाद भी आज उनका कोई रखवाला नहीं है, जिनके गांव में पानी का पीने का व्यवस्था नहीं है, बिजली का संकट है, इन सब लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप इस गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को मतदान करेंगे। अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा यही धर्म है, मेरा यही रहेगा कि मैं गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं, क्योंकि मैंने देखा है छबड़ा चिबड़ोद में जितनी गरीबी है उतनी राजस्थान में कहीं भी गरीबी नहीं है। और मेरा ये निवेदन है कि जो अगर मैं एमएलए बनता हूं तो मैं एक तो थर्मल पावर प्लांट में जो बाहर के लड़के नौकरी कर रहे हैं उनको सबको हटा के 12 जिले के और छबड़ा चिबड़ोद के युवाओं को उसमें नौकरी दिलाऊंगा। दूसरा, बिजली के जो समस्या आती है गांव-गांव में, उन सारे ग्रिडों पे बड़े ट्रांसफार्मर रखवा के बिजली का परमानेंट हल करवाने का काम मैं करूंगा। दूसरा, मैं दलित समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक छबड़ा चिबड़ोद की धरती पे बनाएंगे, जिसमें एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें एक कोचिंग होगी, जहां निःशुल्क दलितों के बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करें, उस लाइब्रेरी में वो अपनी शिक्षा लें। और बाबा साहब अंबेडकर के जो रास्ते हमें दिखाए हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने हमें दिशा दी थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों को पूरा करने के लिए दलित समाज वहाँ इकट्ठा होकर अपनी मीटिंग कर सकता है। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ भील ठाकुर समाज जो आज भी गांव में बहुत पिछड़ा हुआ है, भील ठाकुर समाज के युवा साथियों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबके पास धर्मशाला है, किसी को पट्टे मिले हुए, लेकिन आज भी धर्मशाला आपकी नहीं है। आपके लिए मैं एक भव्य धर्मशाला इन दोनों शहरों के बीच में एक बनाऊंगा। तीसरा, मैं लोधा समाज जो अपनी देवी मानते हैं, वीरांगना अवंतीबाई को, आज अवंतीबाई की, वीरांगना अवंतीबाई की एक भी मूर्तियां नहीं है। जिस तरह से झांसी की रानी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, वैसे रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी थी और उनको लोधा समाज विशेष उनकी आस्था रखता है। ऐसे में मैं लोधा समाज की उस वीरांगना को, उस महारानी को एक भव्य मूर्ति बनाकर छबड़ा चिबड़ोद में एक स्थान देंगे, जहां लोधा समाज उनसे प्रेरणा लेगा। और लोधा समाज नहीं, पूरे वर्ग, पूरे लोग उनसे प्रेरणा लेंगे कि ये उसी तरह जिस तरह से झांसी की रानी ने अपनी कुर्बानी दी है, उसी तरह से वीरांगना अवंती देवी ने भी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। मैं माइनॉरिटी समाज से कहना चाहता हूं कि सबको पट्टे मिले, लेकिन माइनॉरिटी समाज के लोगों को कब्रिस्तान का पट्टा छबड़ा में वो कई सालों से मांग रहे हैं, लेकिन नगर पालिका उनसे भेदभावपूर्ण अपनाती है और उनको कब्रिस्तान का पट्टा नहीं दे रही। उनको कब्रिस्तान का पट्टा दिलाऊंगा। अल्पसंख्यक वर्ग को यहाँ केवल वोटों का वोट बैंक माना जाता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी मैं जितनी भी मदद होगी उस मदद को मैं मदद करूंगा। दूसरा, मैं ये भी
भी कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा अब यहाँ किसी तरह का दंगा नहीं होने देगा, किसी तरह की जातीय मुठभेड़ नहीं होने देगा। नरेश मीणा अमन चैन की राजनीति स्थापित करेगा, सौहार्द की राजनीति स्थापित करेगा, जिससे कि ये छबड़ा चिबड़ों का विकास हो। और जो चंद लोगों के पास सारा पैसा है, सारे व्यवसाय उनके पास है, सारी राजनीति उनके पास है, उस राजनीति को, उस व्यवसाय को उनसे निकाल के, उनकी मुट्ठियों से निकाल के गांव गरीब के घर तक पहुंचाऊंगा। जो कच्चे घर है उनको पक्का घर बनवाने में मदद करूंगा। मेरी आपसे अपील है कि हाथ जोड़ के कि आप मेरे को सब लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और ये जो प्रशासन हरकतें कर रहा है इससे प्रशासन बाहर जाए, क्योंकि आप भी यही हो, 3 तारीख के बाद हम भी यही रहेंगे। आपको भी नौकरी करनी है और हमें नेतागिरी करनी है। आप ये सोचते हैं कि आप मेरे को दबा देंगे, डरा देंगे, तो नरेश मीणा ना तो पहले डरा है, ना अब डरेगा, ना आगे डरेगा। अब नरेश मीणा यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए किसी भी हद में जाना पड़े, नरेश मीणा जाएगा। आप चाहे मुझे